मसीह खुदा में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और हम सीख रहे हैं खुदा के खादम की खूबियाँ। खुदा के लोगों, मुझे कुछ कॉल्स भी आई और कुछ बहन भाइयों ने मैसेज किया कि आप खादम के इस पॉइंट पर दोबारा बात करें कि खादम एक बीवी का शौहर होना चाहिए। तो यहाँ पर आज फिर हम उस पर बात करेंगे कि खादम एक बीवी का शौहर हो। तीमुथियुस को पौलुस रसूल जब ये लेटर लिखते हैं तो उसमें वो इस चीज को बयान करते हैं कि खादम जो है वो एक बीवी का शौहर हो। और यीशु मसीह ने भी इसके ताल्लुक से तालीम दी और फिर ये भी कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है, जो छोड़ी हुई से ब्याह करता है वो ज़िना करता है। तो खुदा के लोगों, अगर कोई छोड़ी हुई के साथ शादी कर रहा है, खादम ने दूसरी बीवी कर रखी है, तो फिर ऐसा खादम खिदमत के लायक नहीं है। सवाल ये है कि अगर कोई कुंवारा है, मुझे ये भी कहा गया कि आप कुंवारे पर भी बात कीजिएगा, तो जो कुंवारा है और खिदमत कर रहा है तो उसका किसी किस्म का कोई भी नाजायज ताल्लुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है, मस्त होने से बेहतर है कि तू शादी कर ले। और अगर उसने शादी कर ली है तो फिर वो एक शादी पर कायम रहे, और उसके साथ अगर वो दूसरी शादी कर रहा है तो फिर वो खादम जो है उसका दिल नापाक है, उसकी आंखें नापाक हैं, उसकी सोच नापाक है और वो हर वक्त इसी ख्याल के अंदर रहता है और इसलिए वो खिदमत करने के लायक नहीं है। खुदा का रूह जब खादम की जिंदगी में आता है तो वो उसे पाक करता है, और जिस खादम की जिंदगी में रूहुल कुद्स होगा, ये ख्वाहिश उसकी जिंदगी के अंदर नहीं होती, वो अपने आप को मार देता है, तब्दील हो जाता है। और अगर ये खादम ख्वाहिश कर रहा है, एक बीवी के साथ वो दूसरी कर रहा है या पहली वाली को छोड़कर वो और कर रहा है, तो ये अफसोसनाक हालत है, ये गुनाह की हालत है। और ऐसे भी हैं जो बच्चा पैदा ना होने की वजह से भी अपनी बीवी को छोड़कर और शादी करते हैं, तो ऐसे खादम भी खिदमत के लायक नहीं है। अब्राहम से हम सीखें उसकी खिदमत कैसी है। ग्रेट मैन ऑफ गॉड हम अब्राहम को कह सकते हैं। औलाद ना होने की सूरत में भी सारा के साथ उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई, उसकी बीवी सारा उसके साथ वो जुड़ा रहा। खुदा के लोगों, आज सुबह इस बात को याद रखें, कोई एवेंजलिस्ट है, पास्टर है, टीचर है, कोई भी खिदमत है चर्च के अंदर, तो उसकी दो बीवियां नहीं होनी चाहिए, वो एक बीवी का शौहर हो। खिदमत करने वाला एक बीवी का शौहर हो। और फिर मुझे ये भी कहा गया कि जो खादम नहीं है, तो अगर उसने दो बीवियां कर ली तो क्या वो चर्च का हिस्सा हो सकता है? तो उसके तल्लुक से भी मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूँ, अगर वो चर्च में आ रहा है, उसने दो बीवियां की हुई हैं, तो कलाम खुदाबंदी के अंदर खुदा बड़ी खूबसूरत बात अज़रा कहन से कहता है, और खुदा कहता है कि इसराइली जो लोग हैं, वो औरतें जो गैर कौमों से लेकर आए हैं उनको छोड़ें, और जो उनमें से बच्चे पैदा हुए उनको भी छोड़ें, क्योंकि असीरी में जाने का रीजन जो था वो नाफरमानी थी। खुदा के लोगों, अगर चर्च में कोई ऐसा शख्स आ रहा है जिसकी दो बीवियां हैं, तो इस बात को याद रखिए, वो शख्स भी खुदा की बादशाही के लायक नहीं है, और ऐसा शख्स पाक शायरबानी लेने के लायक भी नहीं है। अगर उसने एक होते हुए दूसरी की है और वो चर्च में आ रहा है, तो ये अफसोसनाक हालत है। वो जितनी मर्जी दुआ करे, उसकी दुआ गुनाह के अंदर है। खुदा गुनाहगार की दुआ नहीं सुनता। लिखा है तेरी बीवियां नहीं, लिखा है जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है, उसकी बीवी उसके घर में मेवादार ताक की मानद होगी, उसकी बीवियां मेवादार ताक की मानद नहीं होगी। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। छोटी छोटे बातों के अंदर जवाब है। तो जो लोग गुनाह करना चाहते हैं और बाज नहीं आते, और फिर ऐसे चर्चेस का हिस्सा भी हैं, तो अफसोसनाक हालत है, वो निकलना नहीं चाहते और नया रास्ता वो देखना चाहते हैं। ना तो खादम दो बीवियों वाला होना चाहिए, ना चर्च का मेंबर, ना एवेंजलिस्ट, ना डीकन, ना एल्डर। खुदा पाक है, खुदा पकिंसकी का खुदा है, खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं वो बदी को देख नहीं सकता। मत्ती की अंजील में यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदावंद को देखेगा। तो पकिंसकी का जो लेवल है, पाक होने का जो लेवल है, वो ऐसा ही है। अगर आप कुंवारे हैं, आपका दिल खुदा के साथ जुड़ा रहे, आपका कोई ताल्लुक ना हो। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी एक बीवी हो, फर्स्ट बीवी के साथ आपका फर्स्ट लव हो, और यही खुदा का फजल है।
اس کلام کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے. قادر مطلق آسمانی باپ آج صبح کے پیغام سے بہت سے بہن بھائی برکت پائیں, تبدیل ہوں اور جلال آپ کو ملتا رہے. یسوع نام میں.